बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ जी नाजरीन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हंसते रहो, बसते रहो और जी इसी के साथ देखते रहें अपना फेवरेट चैनल निकी कुड़ी किचन। तो नाजरीन आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मजे की, बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मसालेदार रेसिपी जिसका नाम है जी स्नैक्स ब्रेड और आलू के मजेदार से स्नैक्स आप बनाएंगे और बरसात के मौसम को खूब इंजॉय करेंगे। अगर आपने लुत्फानंदोज होना है बारिश के मौसम में तो ये स्नैक्स जरूर बनाएं अपनी टी टाइम के लिए। नाज़रीन चेक करें कितने ही क्रिस्पी और क्रंची से हैं ये स्नैक्स। तो आपके घर में ब्रेड तो मौजूद होते हैं और एक ही तरह के ब्रेड सब खा के तो तंग आ चुके होते हैं एक ही स्टाइल में, तो क्यों ना उसको वैरायटी में लेके आए। और आलू भी हर घर में मौजूद होते हैं, तो कोई भी चीज आपको बाजार से लाने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है जी, ब्रेड ले लेने हैं और जी आलू ले लेने हैं और आपने क्या करना है जी, आलू को बॉयल कर लेना है अच्छी तरह से। आलू जो है बॉयल करने के बाद आपने बारीक सा उसमें प्याज काट के ऐड कर देना है, हरी मिर्च ऐड कर देनी है, हरा धनिया ऐड करना है और साथ में आपने जी टमाटर थोड़ा सा काट के ऐड कर देना है और साथ ही जी आपने स्पाइसेस जो है वो ऐड कर देने हैं, लाल मिर्चें, नमक और दड़ा मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीजें ऐड करने के बाद आप आलूओं का मसाला जो है जी वो तैयार कर लेना है। अब हम जी आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। ब्रेड के चारों किनारे जो है जी आपने वो काट लेने हैं इस तरह से, अच्छी तरीके से आपने ब्रेड के किनारे जो है वो काट लेने हैं। तो नाज़रीन जितने आपने स्नैक्स बनाने हैं उतने ब्रेड लेके उनके किनारे आपने काट लेने हैं और अगर किनारे ना भी काटे तो एक तकनीक है, उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में पड़ा हुआ मौजूद कोई भी ढक्कन या आप गिलास ले लें और इस तरह से आपने जी दरमियान में रख के ब्रेड के तो काट लेने हैं। इस तरह गोल गोल से आपने स्नैक्स के जो पीसीस हैं वो बना लेने हैं ब्रेड के साथ। तो ये लें जी, हमने एक पीस बना लिया है। तो अब हम दूसरा जो स्लाइस रख चुके हैं और उसके ऊपर फिर हमने ढक्कन जो है वो चला दिया इस तरह गुलाई में घुमा के। आपने थोड़ा ये फोर्स लगानी है इसके ऊपर ताकत, तो वो खुद ही इसमें से कट जाएगा। तो इस तरह से जी आपने ये तकनीक यूज करते हुए तो आपके किनारे जो है वो भी कट जाएंगे, वो भी निकल जाएंगे। इस तरह से आपका स्नैक्स जो है तो गोल गोल शक्ल में आ जाएगा। नाज़रीन हमने मसाला बना के रख लिया आलूओं का और साथ में हमने ब्रेड जो है वो भी अपने शेप बना के तो उनको भी रख दिया। अब हम बनाते हैं जी क्रंची करने के लिए अपने स्नैक्स को। तो एक अमेजा बना लेते हैं। हमने लिया है जी मैदा और मैदे को हमने 3 चम्मच ऐड कर दिए इसमें और अच्छी तरह से इसको आपने फेंट लेना है और इस तरह से बिल्कुल ये आपका अमेजा जो है वो रेडी हो जाए, इसमें गुठलियां मौजूद ना हो। तो नाज़रीन अमेजे में ज्यादा पानी डाल के तो उसको पतला सा आपने नहीं बनाना, आपने उसको थोड़ा गाढ़ा सा बनाना है ताकि इसके साथ ब्रेड जो है वो चिपक जाए। तो ये आपका एक एलपी की तरह काम देगा, इससे आपके ब्रेड जो है वो जाएंगे दोनों साइड से। इस तरह से आपने क्या करना है जी, आपने ब्रेड की एक शेप ले लेनी है और उसको चारों साइड्स पे आपने ये अमेजा जो है वो लगा देना है और इस तरह से मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। तो एक ब्रेड के ऊपर हमने जी मसाला ऐड करके और उसके ऊपर ये अमीवा लगा के रख दिया है और दूसरा ब्रेड हमने इस तरह से इसके ऊपर रख दिया और ये देखें इतनी जल्दी से चिपक जाएगा, एक दूसरे को ये पकड़ लेंगे। और जी नाज़रीन आपको फ्राई करते हुए कोई डर महसूस नहीं होगा कि ये कहीं निकल ना जाए, मसाला ना बाहर आ जाए। तो बिल्कुल आपके जो ब्रेड हैं वो इस अमेवे के साथ, इस लिक्विड के साथ एक दूसरे को पकड़ लेंगे, चिपक जाएंगे और आपके अच्छे से हेल्दी से स्नैक्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। इवन के इसका जो आलू का मसाला है वो इनके अंदर रहेगा और जिस तरह से आपने कचौरियां खाई होंगी तो कचौरी जिस तरह बिल्कुल अंदर मसाला होता है उसके और ये सारी कवर होती है, तो इसी तरह से ये स्नैक्स भी होंगे। तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये लें जी, अब हम इनको जरा चम्मच के साथ लगा के देख लेते हैं। तो आपने 3 तरीकों से देखा मैंने इनको इस्तेमाल किया है। पहले मैंने जी अमेवा लगा के उसके अंदर मसाला रखा, उसके बाद फिर पहले मैंने मसाला ऐड किया, उसके बाद अमेवा लगाया। आप किसी भी तरीके से इस तरह से इनको बंद कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अदरवाइज ये चिपकने नहीं थे। अगर आप अमेवा ना बनाएंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से इनको बंद कर लिया है। तो अब आ जाते हैं हम जी फ्राई की तरफ। तो ये अमेवा आपने फेंकना नहीं बाद में, ये इस तरह से आपने इनको डिप कर लेना है इसमें और जी ब्रेड क्रम्स जो है उनके साथ आपने इनको अच्छे से लपेट लेना है। तो नाजरीन अगर आपने ब्रेड क्रम्स घर में बनाने हैं और जी आप जाए निकी कुड़ी के किचन पे और वहां पे आपको मिल जाएगी बहुत सी आसान सी रेसिपी और ये वीडियो के क्रम्स कैसे बनाते हैं। जिस तरह से
से मैंने अब ये किनारे उतार दिए थे ब्रेड्स के, तो उनको अब हम यूज कर लेंगे एज अ क्रम्स। तो अब हम जी इस पे क्रम्स लगा चुके हैं, तो इसको फ्राई कर लेते हैं। और एक हम विदाउट क्रम्स जो है वो फ्राई करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी मसला होता है ना कि हर चीज मौजूद नहीं होती, तो क्रम्स के पीछे वो रेसिपी ना बनाए। तो हमने जी विदाउट क्रम्स ये वाला जो है पीस इसमें ऐड कर दिया है। तो दोनों जो है देखिएगा आप कितने ही मजे के बनते हैं। तो ये देख लिए नाज़रीन, इसकी शक्ल कितनी प्यारी आ चुकी है, कितना ही मजेदार, यमी, क्रंची और टेस्टी लग रहा है। नजर आ रहा है आपको कि जैसे कि कोई बाकर खानी हो। और ये देखें वेदर कितना ही मजे का, लवली वेदर, और बारिश हो रही है, साथ में हम इंजॉय करने लगे हैं ये ब्रेड और आलूओं के स्नैक्स। तो अगर आप भी इंजॉय करना चाहते हैं अपनी बारिश को, अपने मौसम को और अच्छा खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो बनाएं आज ही ये आलू और जी ब्रेड के मजेदार मजेदार से स्नैक्स। तो नाज़रीन, हमारा पहला स्नैक्स जो है वो फ्राई होके रेडी होके ब्रेड क्रम्स वाला जो हमारा स्नैक्स था वो रेडी हो चुका है। और ये हमने विदाउट क्रम्स जो है वो ऐड किया है, तो ये भी बहुत ही मजे का और क्रंची सा देखें बन चुका है। तो अब हम जी इसको भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा विदाउट ब्रेड क्रम्स था। और ये लिखें जी, अब हमने जी तीसरा जो है अपना स्नैक्स जो वो ऐड कर दिया है, और ये हमारा आखिरी स्नैक्स जो है वो भी निकल चुका है। और कितने प्यारा इनका कलर आ चुका है, और हमारी लाइट जो है वो जा चुकी है बारिश की वजह से। और इस तरह से जी आपको गुजारा करना पड़ेगा आज की वीडियो का, क्योंकि ये अंधेरे में बन रही है। तो नाज़रीन, आज आपको ये रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो नए आने वाले हैं प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया करें। प्लीज अपना एक अच्छा सा वैल्यूएबल सा कमेंट और फीडबैक जरूर दीजिएगा इस रेसिपी के बारे में। और जी इस तरह की मजेदार फिर ट्रेडिशनल बजट फ्री और बजट फ्रेंडली रेसिपीज के लिए देखते रहे निकी कुड़ी किचन। और नाज़रीन, अगर आपका दिल कर रहा है मजेदार से शाही टुकड़े खाने को, तो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी जी शाही टुकड़े की रेसिपी, तो वो जरूर देखिएगा।